हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था आरसी जेके और माइकल के साथ मिलकर अभिमन्यु को अपने जाल में फंसाकर पैसे कमाने का प्लान बनाते हैं। इधर प्रकाश अनाथालय से भाग आता है। अब हम देखते हैं माइकल प्रकाश को अपने घर में रख लेता है। जब माइकल सो जाता है तो प्रकाश उसकी बंदूक को चुरा लेता है और अगले दिन शिवा के घर पहुंचकर उसकी माँ से कहता है, मैं मर्ट का दोस्त हूँ, उससे मिलने आया हूँ। तभी वहाँ मर्ट आ जाता है और उसकी माँ उससे पूछती है, क्या तुम इसको जानते हो? मर्ट कहता है, हाँ, मैं इससे एक दो बार मिला हूँ। तभी प्रकाश उस पर बंदूक तानते हुए कहता है, तुम्हारे भाई ने मेरे पापा को मारकर बहुत गलत किया। तू बहुत प्यार करता है अपने भाई को, क्या उसके लिए अपनी जान देगा? ये सुनकर माँ मर्ट से कहती है, कौन है ये, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? और इसी बीच वो अभिमन्यु को कॉल लगा देती हैं। अभी वहाँ अभिमन्यु आ जाता है। उसे देखकर प्रकाश वहाँ से भाग जाता है। मर्ट अपनी माँ को बताता है, वो सिक्योरिटी गार्ड का लड़का था जो बैंक रॉबरी में मारा गया था। उसे लगता है उसके पापा को भैया ने मारा था। माँ कहती है, तेरे भाई ने किसी को नहीं मारा था। वो बहुत हाइपर हो जाती है। तभी अभिमन्यु मर्ट से पापा को बुलाने के लिए कहता है। उसके जाते ही माँ अभिमन्यु से कहती है, तू वापस अपने घर क्यों नहीं आ जाता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अभिमन्यु कहता है, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं आपका सेवा बनकर वापस नहीं आ सकता। अगले सीन में तौफीक तारा और आरसी की फोटो अभिमन्यु को देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है तारा आरसी की बेटी है और कहता है, मैं उसे अपने बारे में सब कुछ सच बताने वाला था, लेकिन जैसा बाप वैसी बेटी। वो तौफीक से आरसी पर नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद अभिमन्यु तारा से मिलने जाता है और उससे कहता है, ये खेल मेरे साथ कब से खेल रही हो, किस तरह की औरत हो तुम? तारा कहती है, मैं कौन हूँ ये जानने से पहले तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो और मेरी जिंदगी में क्यों आए हो। अभिमन्यु उसे आरसी की फोटो दिखाते हुए पूछता है, इसे पहचानती हो या इसे भी पहचानने से इनकार कर दोगी? तारा कहती है, ये मेरे पिता हैं, मुझे लगता था मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि मैं शिवा से अभी भी प्यार करती हूँ। और वो वहां से चली जाती है। तभी तौफीक उसे फोन करके बताता है, आरसी के पास बैंक रॉबरी की एक सीडी है। उसी सीडी के बेस पर वो जेके और माइकल को ब्लैकमेल करता था। अभिमन्यु उससे कहता है, वो सीडी जेके और माइकल के हाथ नहीं लगनी चाहिए, मुझे आरसी की लोकेशन अभी भेजो। सीन आरसी के घर शिफ्ट होता है, जहां माइकल उस सीडी को चुराने आया था। उसकी आवाज सुनकर आरसी बाहर आ जाता है और सीडी को लेकर छिपकर माइकल को देखने लगता है। तभी अभिमन्यु भी वहां आ जाता है और आरसी को पीटकर वो सीडी ले जाता है। अगले दिन अभिमन्यु भाऊ को वो सीडी देते हुए कहता है, इसमें मेरी बेगुनाही और उनके गुनाहों के सारे सबूत हैं। भाऊ उससे कहता है, तुझे उन लोगों को सजा देनी है या सेवा बन के अपने घर वापस लौटना है? अभिमन्यु कहता है, मैंने जो खोया है उसे वापस पाना चाहता हूँ, अपने घर परिवार के साथ वापस जाना चाहता हूँ। तभी वहाँ तौफीक भाऊ को बताता है, प्रकाश माइकल के घर वापस लौट गया है। भाऊ उसे माइकल को बुलाने के लिए कहते हैं। उसके बाद अभिमन्यु तारा के घर जाता है और उससे कहता है, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तारा पूछती है, कैसे करोगे ये नई शुरुआत तुम? दिव्या, कार्तिक, जेके, क्या करोगे इन सब का? अभिमन्यु कहता है, दिव्या और कार्तिक को मैं कुछ नहीं होने दूंगा और जेके की तुम टेंशन मत लो। इधर माइकल भाऊ से मिलने आता है और भाऊ उसे सीडी दे देता है। तभी सीन अभिमन्यु के घर शिफ्ट होता है। राणा उसे बताता है, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो जेके का काम तमाम कर सकता है। अभिमन्यु गैरी से कहता है, आज के बाद तुम मुझे शिवा कहकर बुलाओगी, क्योंकि अभिमन्यु को अब मरना पड़ेगा। इधर माइकल तौफीक से कहता है, अपना धंधा सच में बहुत गंदा है। आरसी को मारने के बाद मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल बदल दूंगा। और उसे शराब लाने के लिए कहता है। तौफीक ऊपर जाकर प्रकाश के बैग में कुछ रख देता है। थोड़ी देर बाद प्रकाश को उसमें एक सीडी मिलती है, जिसे वो देखने लगता है। तभी वहाँ माइकल आ जाता है। प्रकाश गुस्से में उससे कहता है, क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने तुम्हारा? तुमने उन्हें क्यों मारा? तुम्हें क्या लगता है बाहर घूमोगे और बच जाओगे, लेकिन अब मैं तुम्हें मारूंगा। वो माइकल को गोली मारने वाला होता है। तभी तौफीक प्रकाश को गोली मार देता है। अगले दिन वो लोग प्रकाश का अंतिम संस्कार करने वाले होते हैं। तभी अभिमन्यु वहां आ जाता है और माइकल को बुरी तरह से पीटने लगता है और कहता है, क्यों मारा उसे? बहुत मजा आता है तुम लोगों को खून बहाने में। लेकिन तौफीक उसे रोक देता है और माइकल को वहां से ले जाता है। अभिमन्यु प्रकाश की चिता को आग लगाते हुए कहता है, जिनकी वजह से तेरी मौत हुई है उनसे बदला लेने के लिए मुझे शिवा को मारना पड़ेगा। मैं बेवकूफ था जो दोबारा शिवा बनने की सोच रहा था, लेकिन ये लोग मुझे शिवा बनने नहीं देंगे। इधर तारा अपने एम्प्लॉय से पूछती है, क्या ये सच है हमारा बंगला फार्म हाउस कसीनो और यहाँ तक कि गाड़ियां भी जेके ने गिरवी रख दी हैं, ये सब कब से चल रहा है? एम्प्लॉय बताता है, ये सब शुरू से चल रहा था। जेके सन ने हमें अपना मुंह बंद करने के लिए कहा था और आप तो उन्हें जानते ही हैं। तारा कहती है, शायद तुम मुझे नहीं जानते, और उसे नौकरी से निकाल देती है। फिर उससे कहती है, मैं ये सब जान गई हूँ, ये बात जेके को मत बताना। के बाद तारा अभिमन्यु के घर आती है और कहती है, तुम ठीक कहते थे, हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए, मुझे इस शहर में अब और नहीं रहना। अभिमन्यु उससे पूछता है, क्या तुम मेरा थोड़े दिन और इंतजार कर सकती हो? तारा कहती है, मैं तुम्हारा सारी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ,
पर इस शहर में नहीं, मुझे इस शहर से नफरत है। तारा के जाते ही अभिमन्यु सोचने लगता है, कब तक भागोगी अपने आप से तारा, तुम्हारे पाप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन माइकल आरसी को मारने जाता है, लेकिन आरसी वहां से भागकर छिप जाता है और तारा की गाड़ी को आता देख खुद को पत्थर से घायल कर लेता है और उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। तारा उससे पूछती है, आपको ये चोट कैसे लगी? आरसी कहता है, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे मार डालेंगे। तारा उसे अपने घर ले जाती है। तभी सीन योगा सेंटर शिफ्ट होता है। दिव्या अभिमन्यु से पूछती है, यहाँ कैसे आना हुआ? अभिमन्यु कहता है, मैं यहाँ तारा के लिए आया हूँ। इस वक्त तुम्हारी बहन को तुम्हारी बहुत जरूरत है। दिव्या अपने घर तारा के पास पहुंच जाती है। तभी तारा को किडनैपर का फोन आता है। वो उसे बताता है, तुम्हारा बेटा कार्तिक मेरे कब्जे में है। तारा कहती है, तुम कौन बोल रहे हो? मेरी बात करवाओ कार्तिक से। किडनैपर उससे कहता है, तुम्हें थोड़ी देर में एक फोन आएगा, तब तुम्हें बता दिया जाएगा कब आना है और क्या करना है। तारा दिव्या से जेके को फोन करने के लिए कहती है। अभी वहाँ जेके अभिमन्यु और माइकल के साथ आ जाता है। तारा जेके से कहती है, सब तुम्हारी गलती है, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जेके कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं कार्तिक को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी किडनैपर का फोन आता है। वो जेके को अकेले में आने के लिए कहता है। माइकल कहता है, मैं भी अपने सोर्सेज से कार्तिक का पता लगाऊंगा। इसके बाद माइकल और जेके वहां से चले जाते हैं। तारा अभिमन्यु से कहती है, मुझे नहीं लगता जेके कुछ कर पाएगा। अभिमन्यु कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। आरसी उनकी बातें छुपकर सुन रहा होता है। इधर माइकल एक खंडर में आता है। तभी उसे वहाँ एक फोन की घंटी सुनाई देती है। वो उस फोन को उठा लेता है। ये फोन भाऊ ने उसे किया था और कार्तिक को हम उसके साथ देखते हैं। भाऊ कहता है, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर एक गन रखी है, उससे तुम्हें मेरे दुश्मन को मारना होगा। जेके कहता है, मैं किसी को नहीं मार सकता, मैंने कभी गन नहीं चलाई। भाऊ कहता है, अगर आधे घंटे के अंदर तूने उसे नहीं मारा तो हम तेरे बेटे को मार देंगे। तभी वहाँ अभिमन्यु आ जाता है। जेके उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिमन्यु उससे कहता है, ये सब छोड़ो, ये बताओ किडनैपर की डिमांड्स क्या है? जेके बताता है, वो लोग मुझे किसी का मर्डर करने के लिए बोल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं किया तो वो लोग कार्तिक को मार डालेंगे। अभिमन्यु कहता है, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, अगर इनकी बात नहीं मानी तो कार्तिक की जान खतरे में आ सकती है, तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा। जेके के जाते ही अभिमन्यु किसी को फोन करता है। जेके उसे मारने पहुंच जाता है। तभी उस आदमी को गोली लग जाती है। जेके ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने गोली नहीं चलाई थी। तभी पुलिस वहां आ जाती है। जेके कहता है, मैं इसे जानता तक नहीं हूँ, मैंने गोली नहीं चलाई। इंस्पेक्टर कहता है, इसका फैसला अदालत करेगी, और उसे जेल ले जाते हैं। ये सब अभिमन्यु वहां देख रहा होता है। थाने में इंस्पेक्टर कहता है, सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं, जिससे मर्डर हुआ था उस पर तेरे उंगलियों के निशान है, सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास। और फिर उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और इस सीरीज के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।